कहते हैं अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर सरलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और सरलीकरण के काफी प्रश्नों को सोल्व भी किया अपन ने, और आज पुनः कुछ ऐसे प्रश्न भी और भी सोल्व कर रहेंगे। अपन अभी तक सरलीकरण को पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सरलीकरण के सारे जितने भी प्रश्न है वो मैं सारे करवाऊंगा। हर किताब का एक एक प्रश्न, बस आप हमारे साथ जुड़े। तो आज की जो अपनी हेडिंग है वो सरलीकरण, और सरलीकरण का आपके सामने एक उदाहरण आया है कि 1 + 2 भाग मंझला कोष्टक 1 + 2 भाग छोटा कोष्टक 1 + 1/3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। दिखने में बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से और सरलतम तरीके से इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखो, जब भी सरलीकरण के प्रश्नों की बात आती है तो अपन बोर्ड मास के नियम को जरूर याद करते हैं, क्योंकि बिना बोर्ड मास के नियम तो अपन ये सरलीकरण के प्रश्न अधूरे हैं। अब देखिए, तो अपन सबसे पहले तो बोर्ड मास को साथ साथ में लेके चलेंगे, कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं हर प्रश्न के अंदर बोर्ड मास के नियम की बात करता हूं। अब देखो, BODMAS मतलब कि बोर्ड मास। अब देखो, इस बोर्ड मास के नियम को अपन साथ साथ में लेके चलेंगे। उसके साथ साथ में अपन ने संक्रियाओं की भी बात कर ली थी, कि संक्रियाओं का प्लस माइनस का गुणा वो भी सीख चुके हैं। अब देखिए, अपन प्रश्न को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ब्रैकेट, बी का मतलब क्या था, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी आपको सबसे पहले रेखा कोष्टक को सरल करना है। तो इस प्रश्न के अंदर रेखा कोष्टक है नहीं, तो अब उसको छोड़िए। उसके बाद में छोटा कोष्टक, और उसके बाद में मंझला कोष्टक, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ये सरल करने अपन को कोष्टक के बारे में। तो सबसे पहले अपन छोटे कोष्टक को सरल करेंगे। तो चलो सरल करते हैं, अपन इस प्रश्नों को शुरू करते हैं। सरल करना तो बराबर करना, आपको बिल्कुल क्रम से चलना है, ट्रिक के पीछे भागना नहीं है। जो ट्रिक के पीछे भागते हैं वो कभी गणित नहीं सीखते, कमजोर बच्चों को कभी समझ में नहीं आएगा। आप पूरा विस्तार से सीखिए, और उसके बाद में ट्रिक तो अपने आप आने लग जाएगी। अगर आप, क्योंकि बड़े बड़े सर होते हैं वो क्या कहते, सारे प्रश्न ट्रिकों के माध्यम से करवाते हैं, और ट्रिकों के कितनी ट्रिकें आप याद करोगे और कब तक याद करते रहोगे, आपको तब तक गणित का पूरा मेथड नहीं आएगा, तब तक आप कभी भी गणित नहीं सीख पाओगे। तो आपको पूर्ण विस्तार से सीखना है। अब देखिए क्या है कि देखो, 1 प्लस, और बिल्कुल क्रम से चलना है, 1 + 2 भाग मंझला कोष्टक 1 + 2 भाग। अब अपन छोटे कोष्टक के अंदर लसक लेंगे, क्योंकि 1 के बटे में भी अपन 1 कर सकते हैं, प्लस 1/3 भिन्नों की जोड़ बहुत ही आसान तरीके से मैंने खूब सारी सिखाई। आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाके आसानी से सीख सकते हो। अब देखिए, इसका सबसे पहले भिन्नों की जोड़ करने के लिए आपको लसक लेना पड़ेगा, और इसका लसक कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 1 का भाग भी 3 में पूरा पूरा जा रहा है, और 3 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब देखिए क्या आएगा कि 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का 1 से गुना करेंगे तो 3, और प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को अपन किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर छोटा कोष्टक बंद, और फिर मंझला कोष्टक। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में आया होगा। अब देखो, अगले क्रम के अंदर आपको चलने के लिए आपको क्या करना है। अब देखिए, 1 + 2 भाग मंझला कोष्टक 1 + 2 भाग। अब देखिए, अपन को छोटे कोष्टक को सरल करके आसानी से खोल देंगे। 3 और 1 कितने होते हैं, 4। तो अपना छोटा कोष्टक खुल गया है 4/3, और अब लगाएंगे मंझला कोष्टक। अब देखो, उसके बाद में छोटे कोष्टक के बाद में आपको कौन से कोष्टक को सरल करना है, मंझले कोष्टक। अब देखो, मंझले कोष्टक को सरल करने से पहले अपन को क्या करना है, डिवाइड, मतलब कि उसमें भी भाग को सबसे पहले सरल करना है, बाद में अपन जोड़ को सरल करें, क्योंकि नियमों को साथ में लेके चलना है। क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग पहले आता है, जोड़े बाद में आती है, जोड़ बाकी। अब देखिए, क्योंकि बिल्कुल आपको क्रम से चलना है, 1 + 2 भाग, ये भाग बाहर का है, इसको आप चिंता मत करिए, पहले छोड़िए, पहले कोष्टक के अंदर का सरल करेंगे। कोष्टक के अंदर का भी देखो, 1 प्लस को पहले छोड़ेंगे, पहले भाग को करेंगे, तो 2 गुना क्यों लगाया, मैंने आपको भाग की भी पहले संकेत बताया, नियम बता रखा है कि भिन्नों का भाग करना सिखाया था, कि आपको पहली भिन्न वैसा लिखना है, 2/1 वैसा लिखना है, और भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी भिन्न को उल्टा कर देना है, 3/4। 3/4। अब देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 भाग। आपको मैंने संख्याओं को काटना भी सिखाया था, उसके बारे में भी मैंने 1-2 वीडियो डाल के रखे, तो वहां मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाके वहां देख सकते हो। अब देखिए, उसके बाद में अपना क्या आएगा, 1 +
2 भाग मंजिला कोष्टक 1 प्लस, अब कितना, 1 का 3 से गुना करेंगे तो 3 और बटे में कितना आएगा 2। अब आपको पता है कि भिन्नों की जोड़ करनी है मंजिला कोष्टक के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। 1 प्लस 2 भाग मंजिला कोष्टक, लसब कितना आएगा इसका 2 लसब आएगा। क्यों आया, क्योंकि इसके भी बटे में 1 है और 1 का भाग 2 में पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग भी 2 में पूरा पूरा आसानी से जा रहा है। अब देखो कितनी बार जाएगा, इसके बटे में 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस, और 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का 3 से गुना करेंगे तो 3 और मंजिला कोष्टक बंद। अब देखिए बराबर, अब मंजिले कोष्टक को भी अपन खोल देंगे। 1 प्लस 2 भाग मंजिले कोष्टक को खोलेंगे तो 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 5 बटे में 2। अब अपना उसके बाद में कोष्टक सारे समाप्त हो गए। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का किसी के अंदर इस प्रश्न के अंदर है नहीं तो इसको छोड़िए। डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, मतलब कि इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है भाग करना है। क्या करना है भाग। अब देखो इसके अंदर भाग मतलब कि ये सबसे पहले सरल करना है तो बराबर में 1 प्लस 2 और भाग की जगह किसका निशान गुना का निशान, और उसको भिन्न को सेकंड वाली भिन्न को उल्टा कर देना 2/5। अब देखो संख्या तो काट नहीं सकते, तो संख्या नहीं काट सकते तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 दूने 4 और 4/5। अब अपने लास्ट के अंदर क्या करना है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा इसके अंदर है नहीं, और ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, जोड़ आपके सामने ये पढ़िए तो भिन्नों की जोड़ अपन आसानी से कर लेंगे। तो भिन्नों की जोड़ करने के लिए आपका लसब कितना आएगा 5, और 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 का 4 से गुना करेंगे तो 4, और बराबर में 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 9/5। इसको भी अपन सरलतम रूप या मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। ये भी उत्तर आपका है, और इसको या के अंदर लिखा जाए मिश्र भिन्न के अंदर तो आपका आएगा कि 5 एकम 5, मतलब कि एक बार पूरा पूरा भाग गया। शेषफल कितने बचे 4 और बटे में 5। ये 4 कहां से बचे वो भी मैं बताऊं कि 5 का जो भाग 9 के अंदर 5 का भाग कितनी बार 4 बार गया, सॉरी 1 बार गया, तो 1 बार गया तो कितना आया 5, और 9 में से 5 गए, पीछे कितना आया बच्चा 4, और 4 बटे में हर में वही संख्या रहेगी जो आपको पहले थी। तो मेरे अगर पढ़ाने का आपको तरीका अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर